हैं, बाकी पॉलिटिशियन है, लेकिन मोदी जी एक लीडर हैं जो देश को लीड करके बहुत ऊंची जगह पे पहुंचा दिया और ऐसी जगह पे पहुंचा दिया कि हमारी आने वाली नस्लें मोदी जी को युग पुरुष के नाम से जाने। लेकिन ये वर्ल्ड की जो संस्थाएं हैं वो बोल रही हैं, IMF बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है, फ्रांस बोल रहा है, पूरी दुनिया बोल रही है कि भारत जो है 5वें नंबर पे आ गया। अच्छा सुशील जी, ये बताइए 2024 का चुनाव है, उससे पहले बता रहे हैं कि भाई एक चाय वाले को देश कहाँ चलाना आता है, क्या लगता है? देखो जी, जो मेरी 55 ईयर्स यानी 55 साल की एज हो गई है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा लीडर नहीं देखा। पॉलिटिशियन तो बहुत देखे हैं, बाकी पॉलिटिशियन है, लेकिन मोदी जी एक लीडर हैं जो देश को लीड करके बहुत ऊंची जगह पे पहुंचा दिया और ऐसी जगह पे पहुंचा दिया कि हमारी आने वाली नस्लें मोदी जी को युग पुरुष के नाम से जानी जाएंगी। क्या बात? उनका किताबों में पढ़ाया जाएगा कि जैसे सिंगापुर को एक वहाँ के PM ने इतनी तरक्की दी थी, उनको किताबों में पढ़ाया जाता था ना, ऐसे मोदी जी को आने वाले टाइम पे युग पुरुष कह के किताबों में पढ़ाया जाएगा। मोदी जी इतना काम कर रहे हैं भारत के लिए। देखो 12 साल उन्होंने गुजरात को ऐसी तरक्की दी। गुजरात में जब वो CM बन के गए थे, अटल जी ने भेजा था, तो रात को लाइट नहीं आती थी। तो लोग कहते थे कि हमें इतनी लाइट तो दे दो कि खाना बना सके, लेकिन मोदी जी ने 12 साल में एक ऐसा गुजरात को मॉडल बना दिया कि पूरा देश जो है ना वो मॉडल चाहता था, इसीलिए मोदी जी को लेके आया ना। और 9 साल में भारत को अग्रणी देशों के अंदर खड़ा कर दिया, जैसे अमेरिका, जापान, फ्रांस, चाइना, ये जो अग्रणी देश थे उनकी श्रेणी में 11वें नंबर से उठा के 5वें नंबर पे ले आए हैं और आने वाले 5 साल में तीसरे नंबर पे ले आएंगे। तीसरे पे वो कहेंगे, पर मेरा अनुमान है दूसरे पे आएगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि देखना आने वाले 5 साल में हमारी जो इकोनॉमी है, मैं जो सोच रहा हूँ, जिस हिसाब से मोदी जी काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो रही है, आने वाले 10-5 साल में हमारी 15 ट्रिलियन की हो जाएगी इकोनॉमी। 15 ट्रिलियन की हो जाएगी। देखो एक बार रफ्तार, पहले कहते थे कि पहले जब लाख की बहुत कीमत होती थी, अब तो करोड़ की भी कोई कीमत नहीं है। कहते थे 1 लाख कमाना बहुत मुश्किल है, बाकी लाख अपने आप आ जाते हैं जी। तो इसीलिए 10 ट्रिलियन तक जाना हमारा मुश्किल है, बाकी देखना अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। और चाइना जो है वो इस टाइम नंबर 2 पे है जी। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि चाइना पे जितना, अगर उसकी 21 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो 13 ट्रिलियन तो कर्जा भी है, कर्जा है। लेकिन भारत के ऊपर इतना कर्जा नहीं है, हमारा सिर्फ 155 बिलियन का कर्जा है पूरा आज तक। तो इसलिए 2014 में असल में तो पहली बार जो देश पूरी तरह से आजाद हुआ है वो 26 मई 2014 को हुआ है। क्या बात कर? मैं कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि एक ही परिवार का शासन था, अपनी मर्जी से ही ये अपने जितने ऑफिसर लगाते थे, अपनी मर्जी से सारा कुछ करते थे। अगर बीच में शास्त्री जी आए तो उनका क्या हाल हुआ, उनकी हत्या करवा दी गई। लेकिन सुशील जी बता रहे हैं कि भाई जब से मोदी जी आए हैं देश पीछे जा रहा है, पीछे की तरफ मोदी जी देश को लेकर। जी हम लोग कह सकते हैं, कोई मान लो मैं अगर बीजेपी सपोर्टर हूं तो मैं कह सकता हूं मोदी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये वर्ल्ड की जो संस्थाएं हैं वो बोल रही हैं, IMF बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है, फ्रांस बोल रहा है, पूरी दुनिया बोल रही है कि भारत जो है 5वें नंबर पे आ गया। वो जो हमारे ऊपर 200 साल राज करके गए हैं उनको पीछे धकेल दिया। अगर 9 साल में भारत ने UK को पीछे धकेल दिया तो आने वाले टाइम पे हम लोग चाइना को क्रॉस करेंगे। ये जापान और जर्मन को तो क्रॉस करेंगे ही करेंगे, चाइना को भी क्रॉस करेंगे। भारत आने वाले 5-7 साल में अगर इसी दर से प्रगति करता रहा तो आने वाले 5-7 साल में देखना भारत नंबर 2 पे होगा, अमेरिका के बाद सेकंड भारत होगा, अमेरिका के बाद सेकंड भारत होगा। क्योंकि हमारा जो ग्रोथ है ना इस टाइम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ भारत कर रहा है। देखो जो अभी 5 साल लगेंगे फैक्ट्रियां लगने में जी। आप देखो एक सेमीकंडक्टर चिप होती है, वो ताइवान में बनती है, अमेरिका जहाँ चाइना में बनती है। अब अमेरिका नहीं चाहता कि वो चाइना के ऊपर डिपेंड रहे, वो उसने कोशिश करी कि सेमीकंडक्टर चिप अब जो भारत में लग, गुजरात में, हाँ गुजरात में लग रही है। सेमीकंडक्टर चिप आने से एक तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, दूसरा जो
2 लाख रुपए का जो मिलता है लैपटॉप वो आपको 40,000 रुपए में मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में बनेगा तो ऑब्वियसली वो सस्ता होगा, प्लस रोजगार बढ़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। जब सरकार के पास ज़्यादा टैक्स आएगा तो वो क्या होगा, लोगों के जन कल्याण में लगेगा, उससे अच्छी सड़कें बनेगी, अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छी अच्छी हॉस्पिटल बनेगी, तो उससे मेरे देश के नागरिकों को फायदा होगा ना। तो इसलिए भारत बहुत बढ़िया है इस टाइम। ऐसा नेता मैंने मेरे 55 साल में, ये लीडर है, ये पॉलिटिशियन नहीं है, बाकी पॉलिटिशियन है, वो अपना खाने कमाने के लिए लीडर बन रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने तो अपने देखो भाइयों तक को नहीं घुसने दिया। वहाँ कोई दिखा है उनके परिवार का कि वहाँ आके के वो कुछ कोई हस्तक्षेप कर रहा हो? अच्छा, नहीं, उसी बात को लेके बता रहे हैं कि भाई जैसे मोदी जी देश चला रहे हैं, अभी G20 हमारे देश में हुआ, तमाम देशों के लीडर्स आए, बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े राष्ट्रपति आए, बड़े बड़े देशों की पावर आई हमारे देश के अंदर, और राष्ट्रपति जो है अमेरिका के राष्ट्रपति आए, G20 सफल हुआ। उस बात को विपक्ष के नेता बता रहे हैं कि मोदी जी तो जनता का पैसा बर्बाद करने में लगे हैं। देखो जी, जनता का पैसा कैसे बर्बाद हो गया? अगर आपके घर में शादी है तो शादी में रिश्तेदार भी आ रहे हैं, तो आगे आप देख रहे हो आपका उनके साथ संबंध कैसे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में पहले भी G20 हुआ, G20 कहाँ पे हुआ था? पिछली बार जो G20 हुआ था इंडोनेशिया में हुआ। G20 होने के बाद इंडोनेशिया का टूरिज्म इतना बढ़ गया था कि वहाँ करोड़ों रुपया उन्होंने टूरिज्म से कमाया। आज वो 20 लोग भारत आए, 20 देश, हमने 20 क्या 29 देश भारत आए, 9 गेस्ट भी थे, तो 29 देश भारत आए, हमारी सभ्यता को देखा, हमारे खान पान को देखा, हमारे यहाँ के संस्कारों को देखा। जब वो संस्कारों को देखेंगे तो यहाँ आगे टूरिज्म बढ़ेगा। भाई साहब, जब टूरिज्म बढ़ेगा तो करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। एक टूरिस्ट आने से, रिक्शे वाले से, गाड़ी वाला, ढाबे वाला, रेस्टोरेंट वाला, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट वाला और होटल वाला, और सरकार को टैक्स मिलता है। एक टूरिस्ट आने से लाखों लोगों को रोजगार मिला, लाखों लोगों को, तो ये रोजगार बढ़ेगा। अभी मैंने आपको सेमीकंडक्टर चिप की बात बीच में रहेगी, वो सेमीकंडक्टर चिप लगेगी 5 साल बाद, जब वो फैक्ट्रियां चालू होंगी ना, तब देखना कितना विकास होगा। अभी तो शुरू हो रही है, इन्वेस्टमेंट करी है, तो आते ही तो सारा काम चालू नहीं हो जाएगा ना, उसको अभी लगने में 2-3 साल लगेंगे। बता रहे हैं विपक्ष के नेता लगातार बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी ने इंटरनेशनल लेवल पे देश की फजीयत करा दी, ऊपर से गरीब जनता भूखी मर रही है, लाखों लोग फांसी लगा रहे हैं। इनका काम है झूठ बोलना। इनको लगता है कि अभी भी हम 20 साल पीछे सोच रहे हैं। पहले क्या होता था, हमारे मुखिया जी ने बोल दिया इसको वोट दे दो तो दे दो, उसी को दे। हाँ, अब तो घर की बीवी भी कहती है कि मैं अपना अलग वोट दूंगी, तुम अपना अलग दो। उसको भी जो अच्छा लगता है ना, आप उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप बता रहे मोदी जी पॉलिटिशियन नहीं है, लीडर है, मोदी जी के अंदर आपको कौन सी क्वालिटी नजर आती है जो बाकी नेताओं में नजर नहीं आती? देखो, मोदी जी में सबसे बड़ी क्वालिटी है कि गरीबी देखी है उन्होंने, गरीब की क्या दिक्कत होती है उनको अच्छे से जानकारी है, उनको पता है गरीब की क्या जरूरत होती है। वो पार्ट टाइम किसान बन रहा है आधे घंटे के लिए, उसको क्या पता है किसान की क्या दिक्कत है। आधे घंटे के लिए धान लगानी शुरू कर दी, जाके फोटो शूट करा तो हो गया। जब मैं राहुल जी की बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने गरीबी देखी नहीं, इनको गरीबी के बारे में नहीं पता। मैं कहता हूँ 9 साल में खुद ही देख लो ना आप, भाई वर्ल्ड आपकी तारीफ कर रहा है। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान हमारा, कहते हैं ना, तो पाकिस्तान के लोगों का आप यूट्यूबरों का यूट्यूब अभी खोल लो, पाकिस्तान लेटेस्ट ऑन इंडिया, तो आपको वहाँ के लोग ये कहते हुए सुने पर जाएंगे कि भगवान हे अल्लाह, ऐसा नेता हमारा होना चाहिए मोदी जी। अगर हमारा दुश्मन ये कामना कर सकता है तो हम पागल हैं। एक मोदी को छोड़ के अगर हम इन गठबंधन को ले आए, कल को लड़ेंगे, मैं 10 दिन के लिए ये बन गया, वो दूसरा टांग खींचेगा, कहेगा 2 महीने के लिए मुझे बना दो, 3 महीने। पिछले आपको मैं बता दूं 30 साल जो गुजरे थे मनमोहन जी से पहले, तो वो ऐसा ही हाल था।
2 साल कोई, साल कोई, ऐसे 30 साल हमारे देश के बर्बाद हुए। उसी दौरान चाइना ने तरक्की की थी। अगर उस टाइम हमें कोई ढंग का नेता मिल जाता तो जो तरक्की बाहर तब कर रहा है वो हम 20 साल पहले, 15 साल कर लिए होते। एक सेकंड का टाइम दीजिए सुशील जी। सर, जिस तरीके से G20 भारत में हुआ, कुछ लोग बता रहे हैं मोदी जी देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उससे अच्छा गरीबों में बांट देते। अरे इन लोगों को तरक्की नहीं दिखा पड़ रहा, ठीक है। ये इनको चाहिए, पहले वाली सरकार चाहिए। ये जितना जो घोटाला किया ना, वो जरूरत से वादे किया है घोटाला, ठीक है। ये जो 9 साल में कर दिए हैं इनको, अब इनको पच नहीं रहा है। पच नहीं रहा। हाँ, इनको पच नहीं रहा है। अब ये तो करे तो क्या करे, सारे चूर को इकट्ठे किए हैं रोकने के लिए इनको। जो इनको हटा दो मोदी जी के, मोदी जी सबको दिल में है, सबको दिल में है। जो 9 साल में काम कर दिए है ना, ये नहीं हटने वाले हैं, नहीं हटने वाले हैं। बता रहे हैं कि भाई मोदी जी से तो देश ही नहीं चल पा रहा। भाई साहब, इतना बढ़िया देश चल रहा है। कांग्रेस के सरकार में सेना के मुड़ी काट ले जाता था पाकिस्तान के, आज क्यों नहीं काट लेता है? एक भी सेना के मुड़ी काट के तो दिखा दे। जवानों के सर। हाँ, आज जवान के सर क्यों नहीं काट रहा है? अब ये तो इनकी फोन आता था, भाई कुछ करे कि नहीं। ना ना ना, मत करो, पाकिस्तान दोस्त है हमारा, चीन हमारा दोस्त है, लेकिन इनको ये बात नहीं है। लेकिन कांग्रेसी तो बोले कि मोदी जी डरे हुए हैं पाकिस्तान से और चाइना से। भैया, घर में घुस के जब वो मैंने वहाँ पर सेना उड़ाया जाके, तो इनको पता नहीं लगा? इनको नहीं पता लगा क्या? ये ताकत भारत के पास अभी